आदेश जय माता दी। कैसे हैं आप सब? गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। अभी अभी पूजा से फ्री हुई थी तो मैंने सोचा आपसे बात करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग रहा है। एक्चुअली सारी रात हमारी पूजा में हो जाती है और सुबह दिन में उठती लेट है, फिर घर के काम, ऑफिस के काम। सोचा अभी टाइम मिला है तो आपसे इसी बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कर्मों के, तो इंसान के जो कर्म है उसी पर उसका जीवन है। बात करते हैं पिता के कर्मों की। तो जो फादर हैं उनके जो किए हुए कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल दोनों मिलता है। जो उसके जाने अनजाने में जो उससे बुरे कर्म हुए होते हैं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, कई बार क्या होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि उससे कौन सी गलती कब होगी। जैसे मोस्टली आदत होती है लोगों की, है ना, बहुत अच्छे होते हैं वो, लेकिन उनका जो स्वभाव है ना वो उनसे चीज़ें करवा जाता है। जो सबसे ज़्यादा पर लोगों में है, जो इंसान किसी औरत की इज्जत नहीं करता, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता, उसको मानसिक प्रताड़ना देता है, भावनात्मक कष्ट देता है, किसी के साथ छल करता है, किसी औरत के साथ प्यार का उसके ट्रस्ट में लेकर, उसको प्यार में लेकर, उस पर विश्वास दिलाकर उस औरत को मानसिक, शारीरिक शोषण करता है। एक औरत जब किसी मर्द पर ट्रस्ट करती है ना तो वो पूर्ण ट्रस्ट करती है, उस विश्वास को तोड़ता है तो उसका जो भुगतान है सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट उसकी बेटी को पड़ता है। अब आप कहेंगे कि बेटी को कैसे? क्योंकि जो हमारी बेटियां होती ना वो पिता के कर्मों को रिमूव करने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। एक बेटी का जन्म ही तभी होता है कि उसके पिता के कर्मों को रिमूव करना। बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे मेरे। उसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है उसकी शादी पर। उस बच्ची की शादी नहीं होती, बहुत पढ़ी लिखी होती है, कमा भी रही होती है, उसका असर उसकी शादी पर पड़ता है। उस आदमी के घर में आने वाली बहू, उसके बेटे की वाइफ, वो उस घर को नर्क बना देते हैं, सबका जीना हराम करके रखती है। जो प्रताड़ना उसने एक औरत को दी होती वो खुद सह रहा होता है उस चीज़ को। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब के घर में जो आने वाली मेड है आप उसकी भी इज्जत कीजिए। मैं यही कहूँगी कि आपके घर में बेटी है, आप जितना मान सम्मान और प्यार इज्जत अपनी बेटी को देते हैं उतना आपके घर की आने वाली मेड को दीजिए। अपनी वाइफ की इज्जत कीजिए, अपने घर की बहू जो आपके घर की लक्ष्मी है उसकी इज्जत कीजिए, आपकी माँ की इज्जत कीजिए, आपकी बहन की इज्जत कीजिए, आपके साथ वर्क प्लेस पर काम करने वाली औरतें हैं उनकी इज्जत कीजिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उस औरत की इज्जत कीजिए जिसने आप पर पूरा ट्रस्ट किया,
पूरा विश्वास किया, आपकी वाइफ की इज्जत कीजिए। तब जाकर आपके घर की बेटी का जीवन सुखी होगा। अगर आपके घर की बेटी का जीवन सुखी होगा तो आपके घर में जो आई हुई बेटी है उसका जीवन सुखी होगा, आपकी वाइफ का जीवन सुखी होगा, आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं जो, वो अपने घर में खुश होंगे। तो हम जो करते हैं, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहेंगे। डिटेल में बात कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों की। तो कल से हम लोग लाइव आना शुरू करेंगे, 11 बजे के बाद मैं आपसे लाइव मिलूँगी, तो इस बारे में हम डिटेल में बात भी कर सकते हैं। लाइट भी गई। कोशिश कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आगे आगे टाइम बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हम लोगों को सीखनी है, जो होने वाला है, जो हम लोगों को नहीं पता है। तो अपने कर्मों को सुधारिए। देखिए, दिन ब दिन अगर आपने अपने अंदर चेंज लाना शुरू कर दिया तो समाज में चेंज आएगा। समाज में चेंज आएगा तो लोगों में आएगा, हमारे देश में आएगा। बाहर हम लोग, छोटी सी बात होती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए। गली में किसी ने किसी को छेड़ दिया तो उसके ऊपर हम टूट पड़ते हैं सब के सब। लेकिन अपने अंदर पहले अपने आप को तो ठीक करो। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया ना, तो आप समाज को, अपनी गली मोहल्ले की बेटियों की, बहुओं की इज़्ज़त कर पाएंगे, उनका सम्मान कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनकी सहायता कर पाएंगे। पहले खुद को सेट कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर लोगों की हेल्प करने के लिए भागे रहते हैं ना, लेकिन जब वो, जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले उनकी जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन है वो अपने घर पे उतरती है, अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर। तो अपने आप को सुधारना शुरू कीजिए, परमात्मा साथ देगा। मैं दुआ करूँगी कि माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, ताकि जो आने वाले हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे हमारे देश के, समाज के, आस पड़ोस के, अरे एक ऑरा होता है ना, इंसान को ऑरा होता है, जैसे हम लोग घर का एक ऑरा होता है। अगर उसको हम क्लीन रखेंगे तो हमारा सारा मोहल्ला क्लीन रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को सुधारिए। तो आपको कोई दान पुण्य कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया, लोगों की इज्जत, एक औरत की इज्जत करना शुरू कर दी। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय माता दी।